Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Dr. Umar, instructor of your course Mathematical Methods for Physics 2. Today is your 7th lecture and we'll continue the complex form of Fourier series. In previous 3 lectures we are discussing about the complex form of Fourier series. We have solved some examples of different types. So in this lecture we will solve some more problems related to the complex form of Fourier series. So let's take an example. F of x is equal to x by 2 if our interval is x is greater than -1 and x is less than 1. तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें और इनमें जो मेजर फ़र्क है वो एक तो इंटरवल का है, ठीक है। उसमें इंटरवल हमने सिंपली यूज़ किया था -π to π, लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल है वो अदर देन पाई यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो इंटरवल है हमारे पास वो -1 से 1 है। और जो दूसरा डिफरेंस है इसमें मेजर वो ये है कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सिंपल एक्सपोनेंशियल जो था वो फंक्शन लिया था, वो कंसीडर किया था। उसकी वजह से हमारी जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी सिंपल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो आपकी इंटीग्रेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वैसे ही जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगी। तो प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ ये डिफरेंस है जो आपकी आज की एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, सी एन, जो इसका कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, ई रेज़्ड पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स अपॉन एल, where n approaches from -infinity to +infinity. So this we will find the Cn, where the Cn is equal to 1/2L integral -infinity to +infinity f of x e raised to power minus iota n pi x over L dx। तो यहाँ पे हम f of x की वैल्यू पुट करेंगे, then Cn will be equal to 1/2L। आपके पास जो इंटरवल था वो -1 से 1 था। यहाँ पे हमने इंटीग्रल की जो लिमिट है वो क्या ले ली, -1 से +1। तो आपके पास फंक्शन क्या था, x by 2 e raised पावर माइनस आयोटा n पाई x ओवर l dx। यहाँ पे हमें पता है कि l की वैल्यू जो है वो 1 है, तो l की वैल्यू 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Cn हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल -1 to 1 x ओवर 2 जो फंक्शन था हमारे पास, e रेज़्ड पावर माइनस आयोटा n पाई x ओवर l। हम यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज
एल की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। सो इसको इरेज कर लें आप, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। Cn is equal to 1/2 integration -1 to 1 x by 2 e raised power minus iota n pi x over l। यहाँ पे फिर हमने l लिख दिया, जो कि इसको हम l जो है वो हमने 1 कंसीडर किया, तो l की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। तो ये e raised power minus iota n pi x, ठीक है। 2 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, तो आपके पास Cn आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन -1 to 1 x e raised power minus iota n pi x dx। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो फंक्शंस हैं, एक x है और दूसरा e raised power माइनस आयोटा n pi x है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे x को, और जो दूसरा फंक्शन है सेकंड फंक्शन वो हम e raised power माइनस आयोटा n pi x को कंसीडर करेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं u, और जो सेकंड फंक्शन है उसको हम dv बोलते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए वो है uv माइनस इंटीग्रल v du। सो u हमने फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर किया, u क्या है हमारे पास x, तो du क्या होगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन ले तो आपके पास वो dx की इक्वल होगी। dv हमने सेकंड फंक्शन को कंसीडर किया था, तो dv क्या है e raised power माइनस आयोटा n pi x। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास v इज इक्वल टू e raised पावर माइनस आयोटा n pi x ओवर माइनस आयोटा n pi x। एक्चुअली जो एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन है e raised पावर, अगर हम देखें कि nx है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है e raised पावर nx डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे अगर हम n माइनस आयोटा n pi को कंसीडर करें तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसमें पुट करें, सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, 1/4 ऐसे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने u v को लिखना है, ठीक है, विदाउट इंटीग्रेशन। तो u आपके पास था x और v क्या है e raised पावर माइनस आयोटा n pi x डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा n x। सो u v लिख लिया, ठीक है, माइनस उसके बाद आपने लिखना है इंटीग्रेशन डाल दी v du। v आपके पास क्या है e raised पावर माइनस आयोटा n pi x अपॉन माइनस आयोटा n x, और जो du है वो किसके इक्वल है dx, यहाँ पे हमने dx लिख लिया। सो Cn विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दोनों टर्म्स के अंदर माइनस आयोटा n pi कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने दोनों टर्म्स में से माइनस आयोटा n pi कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट Cn है वो रह गया 1/4 इंटू माइनस आयोटा n pi। सो जो इंटीग्रेशन थी फर्स्ट वाला तो वैसे ही आ गया x e raised पावर माइनस आयोटा n pi x माइनस जो e raised पावर, इसकी इंटीग्रेशन हमने कर ली। एक्चुअली ये इंटीग्रेशन नहीं होगी क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसको हम
तो इसको आप डिलीट कर लेना, ठीक है। तो आपके पास सी एन जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स पान माइनस आयोटा एन पाई। यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, तो सी एन विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 आयोटा एन पाई इंटू एक्स ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स ओवर आयोटा एन पाई। जो यहाँ पे माइनस था इधर, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो द लिमिट इज -1 to 1. So Cn will be equal to now we will put the upper and the lower limits. First we will apply upper limit, that is 1. So here we will put 1 instead of x. So this term will be equal to this term, e x is 1, so e raised power minus iota n pi, and this term will be equal to e raised power minus iota n pi divided by iota n pi. So माइनस लोअर लिमिट होती है, तो माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या थी, -1 है, तो हम x की जगह -1 पुट कर देंगे। देन दिस टर्म विल बी इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर आयोटा एन पाई, क्योंकि यहाँ पे -1 एक्स पुट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस ई रेस्ट पावर आयोटा एन पाई ओवर आयोटा एन पाई। सो सी एन विल बी इक्वल टू, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करते हैं, -1 ओवर 4 आयोटा एन पाई ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई प्लस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई ओवर आयोटा एन पाई। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा ई रेस्ट पावर आयोटा एन पाई, और ये माइनस प्लस माइनस ई रेस्ट पावर आयोटा एन पाई ओवर आयोटा एन पाई हो जाएगा। अब हम इन दो टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और इन दो टर्म्स को, बिकॉज इन दोनों टर्म्स में से आयोटा एन पाई कॉमन आ रहा है। सो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास सी एन वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 ओवर 4 आयोटा एन पाई 1 ओवर आयोटा एन पाई। इसमें इन दोनों टर्म्स में से आयोटा एन पाई कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई माइनस ई रेस्ट पावर आयोटा एन पाई प्लस ई रेस्ट पावर आयोटा एन पाई, ये वाली टर्म इसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी माइनस इसके टर्म के साथ है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस टर्म को जो है वो पहले लिख ले जो आयोटा एन पाई की फॉर्म में है, और जो माइनस आयोटा एन पाई की फॉर्म में है वो बाद में आ जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सी एन विल बी इक्वल टू -1 और 2 आयोटा एन पाई। तो ये 2 बाकी यहाँ पे 4 था, 2 कहाँ गया, 2 को हमने इसके नीचे लिख दिया है। इसके नीचे क्यों लिखा है, अगर हम इस फार्मूला को देखें साइन एक्स और कॉज एक्स को, साइन एक्स किसके बराबर है, ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स माइनस ई रेस्ट पावर आयोटा एन पाई ओवर 2 आयोटा। इस फार्मूला को आप चेंज कर लें, इसको आप आयोटा एक्स और आयोटा एक्स और आयोटा माइनस एक्स की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो कॉज एक्स किसके इक्वल होगा, ई रेस्ट पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपको 2 आयोटा चाहिए और यहाँ पे आपको सिंपली 2 चाहिए। आयोटा ऑलरेडी इस टर्म में मौजूद था जो हमने इधर लिख लिया,
और 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो आप Cn को लिख सकते हैं, Cn इज इक्वल टू 1/2 आयोटा n पाई इंटू 1/n पाई ये वाला, और ये जो टर्म है आपके पास e रेज़ पावर सॉरी हमने इसको जो है वो ऑलरेडी इसको माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये टर्म हमारे पास इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपके पास पहले आ जाएगी और ये बाद में आ जाएगी और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं और ये इस माइनस को हम ख़त्म कर देते हैं। तो आपके पास जो Cn है complex coefficient will be equal to 1/2 iota n pi 1/n pi, ये किसके बराबर है, साइन x के बराबर है, मीन साइन n pi के बराबर है, प्लस cos ये वाली टर्म किसके बराबर है, cos x के बराबर है, इट मीन्स कि ये cos n pi के इक्वल होगी। तो हमें पता है कि साइन n pi जो है वो किसके इक्वल है, 0 के, और cos n pi किसके इक्वल है, -1 रेज़ पावर n, या cos n pi आपके पास e रेज़ पावर प्लस माइनस आयोटा n pi के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप दोनों टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, -1 रेज़ पावर n को भी और e रेज़ पावर प्लस माइनस आयोटा n pi को भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास Cn किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये माइनस ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो 1/2 आयोटा n पाई 0 माइनस cos n पाई। सो यहाँ पे आपके पास माइनस की टर्म आएगी क्योंकि ये 0 माइनस cos n पाई है, तो यहाँ पे आप माइनस लिख लें, -1 रेज़ पावर n ओवर 2 आयोटा n पाई, या फिर इसका आंसर आएगा अगर आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो Cn विल बी इक्वल टू माइनस e रेज़्ड पावर प्लस माइनस आयोटा n पाई ओवर 2 आयोटा n पाई। इसके दो आंसर्स आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक और टाइप की कम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो आपको घर में एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो बताए जा रहे हैं, इनको आप असाइनमेंट कंसीडर करें अपनी। सो 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यूजिंग कम्प्लेक्स फॉर्म फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो इंटरवल है डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 1। सो फर्स्ट में एक आपके पास इंटरवल -1 to 1 है और दूसरी जो इंटीग्रेशन है वो जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को आपने कैसे ट्रीट करना है कि आपने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो यूजिंग कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin x defined on the interval -π to π। अच्छा, इस जो क्वेश्चन है इसमें इंटरवल का कोई इशू नहीं है, ठीक है, -π to π है, लेकिन आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, sin x है। तो आपने ये देखना है कि आपके पास एक फंक्शन sin x है और सेकंड फंक्शन क्या है, e रेज़्ड पावर माइनस आयोटा n पाई x ओवर l। ठीक है, तो जब दो फंक्शन हैं उनको आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, इनमें कोई x तो है नहीं जो मतलब उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें और वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें ना साइन ने ख़त्म होना है ना दूसरा जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसने ख़त्म होना है। तो आप इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आप उसको भी जो है वो एक आप इसकी इस क्वेश्चन को जो है वो एज एन असाइनमेंट अपनी कंसीडर करें और इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। थैंक यू।